जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले बीएसटीसी फोरम 2024 को लेकर। यानी अपने फोरम को लेकर यहाँ पे बदलाव कर दिया, फोरम की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब आपकी 4 जून कर लिए। जिन बच्चों ने फोरम नहीं भरा वो भी भर लेना है, परंतु बात करेंगे जून में आपका परीक्षा नहीं होगी। देख लो यहाँ पे क्या होगा, जून में एग्जाम होगा या नहीं होगा। यानी 7 लाख से अधिक आपके इस बार भी फोरम आएंगे। पिछले बार कितने फॉर्म आए वो भी बताऊंगा, और इस बार आपके फॉर्म कितने आए वो भी बताऊंगा। तो मेरे भाई क्या करना, वीडियो को पूरा देखना, अपने सभी साथियों को शेयर करना। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। सारी की सारी ऑनलाइन क्लासें हमारे चैनल पे बिल्कुल आपको यहाँ पे फ्री मिल रही है। सबसे पहले मैं बात करूं आपके लिए बड़ी खुशखबरी क्या है। जिन बच्चों ने ऑनलाइन फॉर्म नहीं भराए, मेरी बात सुन लीजिए। यानी प्री डिलेट 2024 के आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे आपकी कर दी है 4 जून है। यानी 4 जून तक बढ़ा दी है। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भराए जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। पहले आपकी लास्ट तिथि कब थी, यानी 31 मई थी, इसको बढ़ाकर अपनी 4 जून कर लिया। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। ये अपने फॉर्म को लेकर अपडेट है, ठीक है ना। चलो यहां तक हो गई। अब एक पेपर में एक कटिंग आती है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। प्री डिलेट के अब तक यहाँ पे 5 लाख आवेदन यहाँ पे 3 दिन में आए थे, 1.25 लाख। यानी 3 दिन में सर्वाधिक आवेदन आए थे। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। यानी पहले बीच में क्या है, जब फॉर्म शुरू होते ना, बच्चे फॉर्म कम भरते। जैसे ही एग्जाम डेट फॉर्म डेट के पास नजदीक आती है और यानी अंतिम तिथि पास में आती है, धीरे धीरे बच्चे की फॉर्म भरने की यहाँ पे कई गुना यहाँ पे बढ़ जाती है। तो यानी कम से कम 3 दिन में आपके कितने 3.25 यहाँ पे 3 दिन में आपके 1.25 लाख आपके फॉर्म आए, ये आपको लेकर अंतिम तिथि को लेकर। अब हम बात करते हैं कि पिछले साल अपने 6.19 लाख बच्चों ने आवेदन किया था और यहां पे 5.70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी। मेरी बात समझना। यानी 19 और 30, यानी 19 और 30 कितने हो गए, ये सर जी हो गए बताओ। यानी लगभग आपके 40-45 हजार बच्चों ने यहां पे एग्जाम नहीं दिया था। पिछली बार की बता रहा हूं, पिछली बार लगभग 39 हजार बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था। और इस बार की बात करें, आपके 5 लाख तो फॉर्म आगे कब तक आ गए, ये आ गए अपने 30 मई तक आ गए। 5 तक है ना, अपने 30 मई तक आपने आ गए 5 लाख फॉर्म आ गए 30 मई तक। 5 मई है ना, 5 अपने लाख आ गए फॉर्म पर में 30 मई तक। अब बात करेंगे अपने 31 मई, और आज अपने यहां पे हो गई अपनी 1 जून हो गई। अब आपको फॉर्म को लेकर यहां पे अब आवेदन में लेकर यहां पे बढ़ावा दिया है कि आपके 4 जून तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो बड़े बड़े तौर पे बात कर रहा हूं कि आपके ऑनलाइन आवेदन में कम से कम इस बार आपके 7 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। 7 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहेगा, नंबर भी ज्यादा लाने होगा, कंपटीशन भी जारी रहेगा। यानी जिन बच्चों के बारी इस बार कंपटीशन रहेगा, यानी मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, तो मेरिट इस बार ज्यादा जाएगी। ज्यादा जाने का कारण है कि पिछली बार यहाँ पे 6.19 लाख बच्चों ने ही फॉर्म भरा, परंतु इस बार लगभग मैं बता रहा हूं कि आपके 7 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। ये मैंने भविष्यवाणी आपको 1 महीने पहले कर दी थी। अब सवाल तो हमारे पास इस प्रकार से आता है कि सर जी आपका एग्जाम यानी फॉर्म भरने की तिथि में बदलाव हुआ, तो क्या एग्जाम में भी बदलाव होगा क्या, इसके ऊपर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मैं आपको छोटी सी एक जानकारी बताऊंगा। यदि आपकी तैयारी नहीं है, आपने तैयारी कुछ नहीं कर रखा है, यदि आपको नया राजस्थान जीके के नोट्स चाहिए, आपको नोट्स पीडीएफ चाहिए, आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो आपको दिए गए नंबर पे एक बार क्या करना, इस नंबर पे अभी का भी मैसेज करना, ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आपको सारा कंटेंट यहाँ पे फ्री मिलेगा और हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही बिल्कुल फ्री चल रही। देखो मैं अब आप बताऊंगा अब हमारे को यानी 30 दिन की रणनीति कैसे होनी चाहिए। मेरी बात समझना। एग्जाम आपका 30 जून को एग्जाम होगा तो होगा ही होगा। अब देखो क्या फॉरम में बदलाव हो रहा है, तो क्या एग्जाम तिथि में भी 7 दिन का बदलाव होगा क्या। देखो मैं बताऊंगा, अपने पिछली बार की बात कर रहा हूं बीएसटीसी। जब बीएसटीसी विभाग था, अपने शिक्षा विभाग अपने बीकानेर के पास, अपने 2021 में और 2020 में क्या हुआ था, जैसे ही फॉरम तिथि में बदलाव हुआ तो वहां पे एग्जाम में भी बदलाव हुआ था। फॉरम तिथि में बदलाव हुआ तो एग्जाम में भी बदलाव हुआ था सप्ताह भर का, ठीक है ना। मेरी बात समझना। पर इस बार करवा रही अपने जो कोटा विश्वविद्यालय करा रहे हैं। तो अभी वर्तमान में अपने को पता ही कि जो अपना पीटीटी का एग्जाम है 9 जून को एग्जाम होने वाला है। पीटीटी के फॉर्म भरने की कम से कम 3 बार डेट बढ़ाई। कितनी बार बढ़ाई, 3 बार बनाई। और लोगों ने यह भी किया था कि एग्जाम जून में नहीं होगा, जून में नहीं होगा, पीटीटी का जून में नहीं होगा। आपका एग्जाम पीटीटी का 9 जून को ही हो रहा है। यानी पीटीटी भी आपका कोटा विभाग ही करा रहा है, खुला विश्वविद्यालय, और अपना एसटीसी भी वही करा रहा है। यदि पीटीटी का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि में 3 बार बदलाव हुआ, फिर भी यहां पर परीक्षा में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो अपना बीएसटीसी विभाग भी इस बार इनके पास ही है। तो यदि एसटीसी का फॉर्म भरने की तिथि एक बार में बदलाव हो गया, 4 तारीख को बढ़ा दी है, तो 4 दिन का बदलाव हुआ है, 5 दिन का बदलाव हुआ, तो इसमें आपका एग्जाम तिथि में बदलाव होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। यानी आपको 30 जून को एग्जाम होगा तो होगा ही होगा, क्योंकि इस विभाग का काम बहुत ही खतरनाक हो है। यानी जो कहता है वो करता भी है। यानी 30 जून को आपको एग्जाम होगा। अब बड़ा सवाल इस प्रकार के आता है हमारे साथ, यदि एग्जाम तिथि में आपका 7 दिन का बदलाव होगा या 10 दिन का होगा, तो भी ज्यादा दिन तो आपको मिल नहीं रहे। आपको टारगेट अपने को 30 जून को ही लेके चलना है, तब जाके तैयारी होगी। यदि सप्ताह दिन का, एक सप्ताह भर का समय और मिल रहेगा,
तो उसमें हम रिवीजन करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे और भी हमारे समय मिल जाएगा, अच्छी बात है। यदि समय नहीं मिलेगा तो फिर क्या करोगे? इसलिए आपको भ्रमित नहीं होना, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, एक बार दिए गए नंबर पे मैसेज कर दो। अब हमारे चैनल का यहाँ पे प्लेटफॉर्म का जरिए क्या है, हम अंतिम समय में बच्चों के लिए क्या करते हैं, हम अंतिम समय में यहाँ पर पूरा सिलेबस को कवर करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे रिवीजन रात्रि जागरण करते हैं। यानी मैंने जीके का रात्रि जागरण किया, उसमें लगभग काफी बच्चों ने सपोर्ट दिखाया है, पूरा जीके मैंने कवर कर लिया है। अब आज मेरी क्लास है, आज शाम को अपनी 1 जून है और आज शाम को 8 बजे मैं करंट जीके की महामैराथन लेके आ रहा हूं, जिसमें बच्चा पीटीटी वाला बच्चा हो चाहे बीएसटीसी वाला हो, उसमें जनवरी से आपका मई तक पूरा करंट जीके रिवीजन हो रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी को शाम को 8 बजे करंट जीके वाली क्लास में जुड़ना है। अब देखो हमारे पास समय कम बचा है, हम पूरा सिलेबस कराने के लिए हम क्या करेंगे, मैराथन लेके आएंगे। हमने जीके की मैराथन लगाई है, अब आज लगाएंगे सेकंड मैराथन लगाएंगे, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको राजस्थान की यानी करंट अफेयर्स जनवरी से मई तक। और अपना थर्ड अपना मैराथन होगा, जिसमें पढ़ाएंगे अपने रीजनिंग, पूरी मैराथन रीजनिंग होगी 5 जून को, रीजनिंग 5 जून को होगा और 7 जून को वापस अपनी शिक्षण अभिरुचि मैराथन होगी। यानी ऐसे मिलाकर पूरा हम सिलेबस को कवर करेंगे। हमारे पास समय कम बचा है, हम टॉपिक वाइज जैसे पढ़ने बैठेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, समय कम बचा है। पूरा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को कवर करते हुए हम यहाँ पे रात्रि जागरण लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए भाई इस नंबर पे अभी का भी मैसेज करो, आप अच्छे तैयारी करो। फॉर्म तिथि में बदलाव हुआ तो एग्जाम में बदलाव नहीं होगा। बहुत सारे वीडियो भी मिलेंगे कि परीक्षा में बदलाव होगा, मैंने थंबनेल भी लिखा है कि परीक्षा में जून में नहीं होगी, पर आपका परीक्षा जून में ही होगी। यदि आपका 30 जून को एग्जाम नहीं होता है तो आपको जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में हो सकती है, यानी आपको अंतर होगा तो 7 दिन का या फिर 2 दिन का या 5 दिन का अंतर होगा, ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। यदि 4 दिन में फॉर्म डेट आगे बढ़ी है तो हो सकता है कि परीक्षा में भी 7 दिन आगे बढ़ जाए, इतना सा बदलाव होगा, बाकी ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। फॉर्म को लेकर, एग्जाम को लेकर चिंता ना करें, आपको चिंता करनी पढ़ाई को लेकर, अच्छे से तैयारी करना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है। और मिलूंगा अभी 9:15 पे मेरी हिंदी वाली क्लास है, सारे बच्चे आएंगे हिंदी वाली क्लास पे, बहुत ही महामैराथन क्लास है, तो सारे बच्चे हिंदी वाली क्लास को ज्वाइन करेंगे। ओके, राम राम, नमस्कार, खमा गणी।